जय जोहार। स्वागत है आप मन के गोंडवाना भूले हुए पन्ने में। आज हम बात करबो एक ऐसन विषय के बारे में जौन आप मन बर जरूरी है। गोंड समाज में होली काबर नहीं मनाथे। गोंड समाज के अपन अलग संस्कृति है। हमर समाज में प्रकृति ला पूछते, पेड़, नदी, पहाड़ और बड़ा देव के आराधना करते। हमन होली नहीं मानन काबर की ये हमर परंपरा में नहीं आए। हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी एक अलग नजरिया। कई लोग कहते कि होली हिरण्यकश्यप और होलिका के कहानी से जुड़ले है, लेकिन आदिवासी इतिहास कुछ औ कही थे। हिरण्यकश्यप एक राजा रहिस जौन अपन संस्कृति के रक्षा करत रहिस। उला राक्षस कह के बदनाम कर दे गए, जबकि असलियत कुछ और रहिस। हमन अपन इतिहास के सही संदर्भ ला समझना जरूरी है। हमर संस्कृति हमर पहचान है। अपन इतिहास और परंपरा के बारे में जानव जरूरी है। गोंड समाज अपन त्योहार खुदे बनाथे, खुदे मनाथे। तो चलव अपन असली इतिहास ला जाने और अपन संस्कृति के गर्व करव। बीते जमाना में कई बाहरी प्रभाव हमर समाज ऊपर पड़े हैं, लेकिन हमन अपन संस्कृति ला जिंदा रखे हन। होली के बजाय हमन अपन पारंपरिक रीति रिवाज ला बचाए रखना है। गोंडवाना के इतिहास में हिरण्यकश्यप को एक असुर या खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और संस्कृति रक्षक के रूप में देखा जाता है। उसकी कहानी यह दर्शाती है कि कैसे बाहरी प्रभावों ने आदिवासी समाज की परंपराओं को बदलने की कोशिश की, लेकिन गोंड समाज ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अब तक बनाए रखा है। गोंडवाना के लोग होली क्यों नहीं मनाते हैं, आइए इस राहुल सर के इस वीडियो में समझें। असुर आदिवासियों का दैवत है, रावण ये भी आदिवासी का दैवत है। और मैं बताने जा रहा हूँ हिरण्यकश्यप ये भी दैत्य वाला आदमी है, यानी असुर के श्रेणी में आता है। अब अगर आप बोलेंगे कि ये असुर के श्रेणी में क्यों आता है, तो आदिवासी ऐसे कई लोग हैं जो असुर की पूजा करते हैं। यानी हम मानते हैं कि हम आर्यों की औलाद नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी है। और इतिहास भी वैसे ही बताते आता है। अगर लॉजिक लगाया जाए तो हमारा और आर्यों का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों होलिका के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि आदिवासी लोग होली जलाते क्यों नहीं है। ये स्टोरी क्या है, इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको। और ये कहानी मैं आज शुरू करता हूँ। जैसे कि आपने कहानी सुनी भक्त प्रहलाद की। जी हाँ दोस्तों, हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद की आपने कहानी सुनी। और कहानी में आपको लगता है कि हिरण्यकश्यप एक गुंडा था, मवाली था, यानी विलन था। और उसका जो बेटा था, जो नारायण नारायण विष्णु का जाप करता था, वो हीरो था। कहानी को ऐसे दिखाया गया। लेकिन मैं बताता हूँ कि दो अगर राजा युद्ध करते हैं और एक राजा जीत जाता है तो उसकी तो कहानी लिखी जाती है, लेकिन जो राजा हारता है क्या उसकी कहानी नहीं होती? जो राजा हार जाता है, जिसकी प्रजा हार जाती है, क्या उसकी कहानी नहीं होती? तो इसीलिए हारे हुए राजा की भी कहानी होती है। लेकिन इतिहास बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो हम बोलेंगे। तो दोस्तों हिरण्यकश्यप जो राजा था वो गोंड राजा माना जाता है। जो गोंड राजा ऐसा था कि आर्यों को अपने महल में तो छोड़ो, अपने रियासत में भी आने नहीं देता था। आर्यों का बहुत बहुत गुस्सा उस हिरण्यकश्यप के दिमाग में था, और वो आज भी बहुत सारे लोगों में है। तो ये आर्य लोग भटकाते हैं, हमारे कोया पुनेम के साथ हमको भटकाते हैं, ऐसा कहा जाता था। और हिरण्यकश्यप ने सभी अपने प्रजा को बोल दिया कि कोया पुनेम का मार्ग अपनाओ, यानी गोंडी धर्म का मार्ग अपनाओ, और बाकी सब जो आर्य बताते हैं उसका छोड़ दो। लेकिन बात ये थी कि हिरण्यकश्यप के जो रियासत थी उसके इर्द गिर्द पूरा आर्यों ने कब्जा कर लिया था। सिर्फ बाकी था हिरण्यकश्यप का राज्य। हिरण्यकश्यप राजा था, और हिरण्यकश्यप जब तक था तब तक आर्यों को अपने महल में भी आने नहीं देता था। इतना भारी हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप को बहुत सारा ज्ञान था कोया पुनेम का। तो दोस्तों बात यहाँ रुकी कि आर्यों को लगा कि हिरण्यकश्यप तो हमारे झांसे में नहीं आ रहा, हिरण्यकश्यप हमें हमारे महल में नहीं ले जाने दे रहा, तो हम क्या करेंगे। इसके बाद ब्रेन वॉश किया गया भक्त प्रहलाद, जो आप नाम सुनते हो ना, भक्त बिक्त लगाते हैं, तो ब्रेन वॉश किया गया प्रहलाद का, जो हिरण्यकश्यप का छोटा बेटा था। उसको बताया गया कि नहीं, ये विष्णु महाराज ही बराबर है, हिरण्यकश्यप का मत सुनो। और बात ऐसी ही चली। प्रहलाद का ब्रेन वॉश हो गया। उसके बाद प्रहलाद आर्यों के देवों के गुणगान गाने लगा। हिरण्यकश्यप को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हिरण्यकश्यप कोया पुनेम फड़ापेन वाला इंसान था। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा तुझे अगर इस महल में रहना है तो ये बात छोड़ दे और कोया पुनेम का मार्ग अपना ले। लेकिन उसका बेटे का ब्रेन वॉश होता था। बेटा अगर बाहर पढ़ने जाता तो उसका ब्रेन वॉश होता था कि नहीं, यही तुम्हारे देव है, यही तुम्हारे भगवान है, तुम्हारा पिता जो बोलता है वो असुर है, जो तुम्हारा पिता बोलता है वो गलत है। में यहाँ हमारे आदिवासी लोग कहते हैं इस कहानी में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाई है, उसको कहीं से ढकेल भी नहीं दिया है, इसको कहीं से जलाया भी नहीं है। लेकिन कहानी वो कुछ अलग बताती है कि बाप ने ही बेटे पे अत्याचार किया। ये हमारी आदिवासी संस्कृति में है नहीं। अगर हम भक्त प्रहलाद की बात हो गई, लेकिन जब ये लोग डीसीहा बन के या दरबार में रात में आके इन्होंने हल्ला कर दिया, हल्ला करके
जो आप बोलते हैं ना, हम उसको वाग्नत बोलते हैं, जो हथियार होते हैं, उससे हिरण्यकशिपु को गला दबा के मार दिया। जी हाँ दोस्तों, उसका पेट फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु को मारा गया कपट कारस्थान से, जब हिरण्यकशिपु रात में सोया हुआ था। उसके बाद हिरण्यकशिपु की बीवी और बाकी सब लोगों को मार दिया गया इस आर्यों के द्वारा। नाम होलिका था। ऐसा बताया जाता है कि होलिका बहुत सुंदर और निरागस थी। हिरण्यकशिपु की जो बहन थी वो बहुत ही सुंदर थी। हिरण्यकशिपु की बहन को रातों रात बलात्कार किया गया, उसको निर्वस्त्र करके जला दिया गया बलात्कार होने के बाद। और जिस होलिका को जलाया गया वो आदिवासी लोग आज भी कहते हैं कि हम होली नहीं जलाएंगे। अगर आप मन ला हमर वीडियो बढ़िया लागिस तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करब। और हमर चैनल गोंडवाना भूले हुए पन्ने ला सब्सक्राइब कर लेव, ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचत रहे। जय गोंडवाना, जय जोहार।